नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी आज की इस नई दैनिक समसामयिकी में। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो अनिल मेनन बने हैं। ठीक है, 14 जुलाई 2026 को ये बीकानेर कजाकिस्तान से निकले थे। ठीक हो गया। अच्छा, ये थर्ड भारतीय हुए। ठीक है, भारतीय मूल की। ठीक है, पहली कौन थी? सुनीता विलियम्स और दूसरी थी राजाचारी। ठीक है, पहले सुनीता विलियम्स थी और दूसरी थी राजाचारी। ठीक हो गया। इनका यान क्या था? सोयूज MS-29 का यान था। तो ये तीसरे बन गए। ठीक है, स्पेस वॉक करने वाले। अभी सुबह से 16 भी गए थे लेकिन उन्होंने स्पेस वॉक नहीं किया था। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, सोलर तूफान की चेतावनी देने वाले सोलर फर्स्ट ग्रह का संबंध किससे है? तो ये नासा से है। ठीक है, यूएसए का। ठीक है, और भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बना है? सर्वम एआई कंपनी बनी है। ठीक है, अगला है, महिलाओं को और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुक्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो केरल ने किया। ठीक हो गया। और हमें बताया कि एआई गवर्नेंस पहल भी केरल ने स्टार्ट की है। एआई विभाग भी केरल ने बनाया, बुजुर्गों के लिए अलग बजट भी केरल ने बनाया। ठीक है, अगला है, एनवीए ने किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है? तो डॉक्टर PL गौतम। ठीक है, अगला है, भारत की पहली टॉप गन पायलट कौन बनी है? तो भावना कंठ बनी है। ठीक हो गया। अगला है, आर्मी चीफ की पहली महिला ADC कौन बनी है? शिवानी सहरावत। ठीक हो गया। और नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। ठीक हो गया। जो ADC है ना, ये क्या है? जो आर्मी चीफ है उनकी मदद करने के लिए बनी है। ठीक हो गया, मतलब हेल्प करने के लिए कई मामलों में। ठीक है। और समुद्री प्रदक्षिणा हमें पता है कि कहाँ से? मुंबई से निकला था। ठीक हो गया। ये वेसल जो था, त्रिवेणी वेसल था इसका, और नेतृत्व अनुजा वडोदकर कर रही थी इसमें। ठीक है, अनुजा वडोदकर कर रही थी। ठीक है, समुद्री प्रदक्षिणा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने वाला विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। एनडीए में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश बन गया हमारा उज्बेकिस्तान। पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? ये क्या कहते हैं, किसे मिला है? ये तमिलनाडु के हैं, एक पेची यम्मल और गोविंदमल को मिला है। ठीक हो गया, गोविंदमल को मिला है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला। ठीक हो गया। और हमें पता है कि 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाया जाता है। मतलब 7 अगस्त स्वामीनाथन जी के बर्थडे के अवसर पर भी सतत कृषि दिवस किस राज्य ने बनाया? तो महाराष्ट्र ने बनाया। ठीक है। अच्छा, MSP मतलब MSP गुणा 1/2 गुना होना चाहिए। मतलब MSP जो है 1/2 गुना होना चाहिए। ये भी MS स्वामीनाथन ने कहा था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी हमें बताया कि स्वामीनाथन को मिला था। ठीक है, और 2024 में इनको भारत रत्न मरणोपरांत मिला है। ठीक हो गया। और बाकी आपको बताइए, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अगला है, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था हमारा टाउन हॉल में कलकत्ता में। ठीक हो गया, उसी के अवसर पर हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था? नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? पहला गोल्ड भारत को लाया था। किसमें? भाला में लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फार्माकोपिया की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ हुई है? तो ब्राजील में हुई है। ठीक है, अगला है, भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद स्क्रीन MK-42B फ्लीट, ठीक है, हेलीकॉप्टर को कहाँ से सेवा मुक्त किया है? तो मुंबई से किया है। ठीक हो गया। अगला है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया है किसको? विमल पटेल को। ठीक हो गया। अगला है, नेटफ्लिक्स ने भारत की फिल्मिंग लोकेशंस को प्रमोट करने के लिए एज सून ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो पर्यटन संस्कृति मंत्रालय। जैसा उद्देश्य ये है कि जैसे कोई भी सीन्स होते हैं, कोई भी जैसे फिल्मिंग की जाती है कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र पे, किसी भी लोकेशन पे, तो आपको जो है इस पोर्टल पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसकी फोटोज मिल जाएंगी, वो एरिया आपको मिल जाएगा, ताकि मतलब क्या कहते हैं, लोग उसको देखें, उससे जुड़े, और एक पर्यटन के तौर पर भी एक अच्छा सा ये सहयोग मिल सकता है हमें इस पोर्टल से। ठीक है, अगला है, एक्सराय खान क्वेस्ट किसके मध्य हुआ? भारत और मंगोलिया। अगला है, कारियान ब्लास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध है किस राज्य से है? तो पंजाब से। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है? दिल्ली NCR। राष्ट्रपति ने किसे संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राम मेहर को, जो कि उड़ीसा के हैं, और रुनिया चेतिया चौधरी जो कि असम के हैं, और शाह मोहम्मद अंसारी जो कि यूपी के हैं। ठीक है, और नागालैंड के सीएम हमें बताया नेफ्यू रियो ने, यार्न बैंक योजना। ठीक है, यार्न बैंक योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संसाधनों में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने। ठीक है, अगला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? विवेक अग्रवाल। अगला है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मतलब स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो सूरज कुमार चंद्र ने जीता था। अगला है, सेंट लुइस चेस रैपिड ब्लिटिस खिताब किसने जीता है? तो R प्रज्ञानंद ने जीता है। मैं बताया कि अभी नॉर्वे चेस भी इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला है, कॉमनवेल्थ में देखो हमने 13 गोल्ड जीते हैं हमने। ठीक है, उन पदक हमने 39 है, चौथे नंबर पे हम आए हैं, और सबसे ज्यादा पदक हम किसने लिए? हमने किसमें लिए? बॉक्सिंग में लिए हैं। कितने लिए हैं टोटल बॉक्सिंग में? लगभग हमने लगभग क्या कहते हैं, बॉक्सिंग में 7 पदक बॉक्सिंग में लिए हैं हमने। ठीक हो गया। और पहले मैं बताया कि मीरा भाई चानू ने इस बार गोल्ड हमें दिलाया था। बाकी WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 17वां मिला है। ठीक हो गया। अगला है, जैनेन्द्र की जैन भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी बने हैं। इनका संबंध है राजस्थान के INS गुना की रिशन सुधर अग्रे को नौसेना में शामिल किया है। ठीक है, कहाँ शामिल किया? कोलकाता में। पता है ना, 21 जून को जो है, मतलब क्या करें, विश्व युद्ध दिवस जो बनाया जा रहा था, वो कोलकाता में बनाया जा रहा था। इसी अवसर पर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, और उन्होंने क्या किया? इन तीनों को क्या किया? नौसेना में शामिल कर दिया। ठीक है, अगला है, 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्री की बैठक कहाँ हुई थी? ये उद्योग मंत्री की बैठक जयपुर में हुई थी। ठीक हो गया। अगला है, नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ न्यू दिल्ली में हुआ है। ये सेकंड नंबर का है। हमें बताया कि जहाज किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये जो जहाज मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FAO की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरिंग एंड एक्वाकल्चर सोफिया 2026 रिपोर्ट में जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सेकंड स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ओडिशा में रखी है। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग का कौन सा दिवस मनाया जाता है? दो संस्करण था हमारे, 12वां था। ठीक हो गया। और स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग इस बार की थीम थी। ठीक हो गया। कहाँ बनाए थे? कोलकाता में बनाया था इस बार। ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा में सफल परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल का मास्क क्षमता रेंज कितनी? लगभग 4000 किलोमीटर है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस पार कर दी है। ठीक है, अगला है, MIRV तकनीक से सफल परीक्षण अग्नि 5 मिसाइल का है। ठीक है, मतलब MIRV तकनीक से सफल परीक्षण किसका किया है? तो अग्नि 5 मिसाइल का ये है। ठीक हो गया। अगला है, चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिससे CPL बोलते हैं। ये कौन क्या बनी? हमारी 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है। ठीक हो गया। और 29वीं कौन सी बनी है? ये GRSC बनी है। ठीक है, गार्डनर रिसिप्ट बिल्डर्स इंजीनियरिंग कोलकाता की। ठीक हो गया, ये भी नवरत्न बनी है। तो 29 नवरत्न हो गई हमारी। ठीक है, और भारतीय महिला हॉकी ने FIH महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है। कहाँ जीता है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है हीट वेव को और बिजली गिरना।
जिसे लू कहते हैं, ठीक है। जैसे जो आपदा प्रबंधन एक्ट जो है 2005 है, इसमें पहले सिर्फ 12 आपदाएं शामिल थी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, 12 आपदाएं शामिल थी। तो अब जो है मतलब 2 आपदाएं इसमें और जोड़ दी गई है, ठीक हो गया, अब 14 हो गई है, मतलब आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत अब टोटल 14 आपदाएं शामिल हुई है, ठीक हो गया। ऐसे 2021 तक तो ये रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि जो जैसे जो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर इन जो इसमें जो उल्लेख जो आपदाएं हैं उनके अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें इंश्योरेंस, वित्तीय सहायता, ये चीजें मतलब क्या कहते हैं उसको मिलती है, ठीक है। तो अब जो है जैसे जब तक इसमें नहीं था तो उससे पहले अगर बिजली गिरने से किसी की मृत्यु हो जाती है, हीट वेव या लू से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें वो सहायता नहीं मिल पाती है, ठीक है, नहीं मिल सकती है आपको इस एक्ट के तहत, ठीक है। लेकिन अब क्या कहते हैं आपको इसमें क्या कहते हैं, इससे अगर इससे संबंधित अगर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है इन आपदाओं से संबंधित, तो उसको क्या होगा वहाँ पे उसको मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे उसको वित्तीय सहायता वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक हो गया। और इससे फायदा ये होगा कि इससे रोकथाम के प्रयास भी किए जाएंगे, ठीक हो गया। अगला है हमारा 16 वित्त आयोग। हमें पता है कि 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष होने अरविंद पनगड़िया है, ठीक हो गया। इन्होंने इसकी सिफारिश करी है, ठीक है, कि इन दोनों को भी डाले जाए, ठीक है। इन्होंने ही क्या कहते हैं इस पे इनकी अनुशंसा करिए डालने की, ठीक है। हम बताइए राज्य को क्या वित्त आयोग ने राज्य को क्या कहते हैं 41% टैक्स दो मतलब 41% मतलब पैसा देना चाहिए। ये भी वित्त आयोग की इस बार की सिफारिश थी, ठीक है। हालांकि पहले भी यही था 41%, इस बार भी यही है, ठीक है। अगला है अनुसंधान और विकास आंकड़े 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया है, तो 0.84%, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने 0.84% किया, हालांकि हम 25-26 में 0.9% हमारा ये होने वाला है, ठीक है। अच्छा, विकसित देशों में कितना होता है, लगभग 2% होता है, 2% होता है, और लगभग मतलब 2% अलग से होता है विकसित देशों में। अच्छा, इसराइल जो है ना जो लगभग 5% तक करता है खर्च, ठीक हो गया। तो हमने भी क्या करना है, इसमें थोड़ा बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट की स्किल्स बढ़ेंगी, डेवलपमेंट होगा, स्किल्स बढ़ेंगी, आदमी की निर्भरता जो है सरकारी नौकरियों की तरफ कम आएंगी और देश का विकास होगा, जीडीपी की इसमें बहुत अच्छा विकास होगा। तो हमने 0.84% हमें जीडीपी का अभी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मतलब इतना खर्च किया इतना प्रतिशत, तो हम 25-26 तक बोल रहे हैं कि 0.9% हम करेंगे, ठीक है। बाकी गजेंद्र शेखावत ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 लॉन्च कर लिया है, जो कि 9 से 17 अगस्त तक भारत में मनाया जाएगा।